जय चैतन्य महाप्रभु जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददन्ति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहंग ललिता विशाखानितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्चात्तरणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा शिव भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव महाराज की, सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन चक्र की, नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रं येन भद्रया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्म रुद्रं दबन्ध्यं वेदनं सारमेकं सकलदेववरं ब्रह्मदारुं स्मरामि, ब्रह्मदारुं स्मरामि, ब्रह्मदारुं स्मरामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथयते नमः। कदाचित् कालन्दी तटविपिन संगीत करबो मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वाद मधुपो रमा शंभुर्ब्रह्मा मरुपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव महाराज की जय। अभी भी भगवान की अनंत लीला है। भगवान जगन्नाथ जो कि जगत के स्वामी है, जगत के नाथ है, जगत के कर्ता है, जगत के हरता है, जगत के धरता है, ए टू जेड। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ए टू जेड भगवान की इच्छा से होता है। अब भगवान जगन्नाथ अनंत दयालु के अवतार है। अब भगवान गीता में बोलते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां जो क्षमो महाम्यम। भगवान जगन्नाथ बोलते हैं जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब अनन्य, दूसरे इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा, ऐसे नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्यवसायत्मक बुद्धि एका कुरु नंदना बहु शाखा अनंतश्च बुद्धे व्यवसायनम। बहु शाखा में विभक्त नहीं होता है। वो क्या कहता है? व्यवसायत्मक बुद्धि एक कुरु नंदना, सिर्फ एक लक्ष्य, निर्दिष्ट लक्ष्य। व्यवसायत्मक बुद्धि एक कुरु नंदना बहु शाखा अनंतश्च बुद्धे व्यवसायनम। वो हर एक शाखा पे विभक्त मन विचलित नहीं होता है, एक ही जगह पे केंद्रीय करता है, एक ही जगह पे अपना लक्ष्य मानता है कि स्वयं श्री जगन्नाथ है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारायण है, स्वयं राम है, स्वयं नृसिंह है। भगवान यहाँ बताते हैं कि स्वयं वही है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं अनन्य भाव से, अनन्य अनन्य, दूसरा कहाँ पे मन नहीं लगता है। अनन्य, अनन्य भाव से अनन्य, इसलिए बताते अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगे नहीं। अगर ममता होना चाहिए ना, ममता मतलब प्यार, प्रेम होना चाहिए। कोई किसी के प्रति प्रेम करता है संसार में, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति, श्री जगन्नाथ के प्रति प्रेम होने चाहिए, अनन्य प्रेम। भगवान के लिए जब काम करते हैं व्यक्ति, भगवानमय बन जाता है। भगवान में नहीं देखते ओ मैं क्या हूँ, मैं भगवान हूँ कि मैं क्या हूँ। भगवान हमेशा अपने कार्य में स्थित रह जाते हैं। इसलिए भगवान बड़े दयालु है। अनन्य भाव से अनन्य चिंतयन्तु मां जे जना परिपार्षते, जो मेरे उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां मतलब उन लोगों का
जो आवश्यकता होता है मैं देता हूँ, जो है उसका मैं धारण करता हूँ, रक्षा करता हूँ। जो है उसको रक्षा करते हैं, और जो नहीं है भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण प्रदान करते। कहा गया ना, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो गौर है वो कृष्ण है, वो जगन्नाथ है, उसे प्रदान करते। भगवद्गीता भगवान बताते हैं कि भगवान इतना दयालु है, एक कलियुग को पावन अवतार सिर्फ जगन्नाथ स्वामी है। और यहाँ बताया गया कैसे जगन्नाथ अनंत शक्तियों के भंडार है, अनंत शक्ति के आधार है। अब भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही गौरंग है, गौरंग ही जगन्नाथ है। जैसे हम देख सकते हैं कुछ सालों पहले, कुछ सालों पहले किंवदंती आता है पुराण में, अलग अलग शास्त्र में ये आता, चैतन्य मंगल में आता है कि कैसे चैतन्य मंगल, चैतन्य महाप्रभु ने, देखो चैतन्य महाप्रभु का 3 बुक है। एक चैतन्य मंगल है, चैतन्य चरितामृति है, एक चैतन्य भागवतम है। अलग अलग बुक है। चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर लिखे हैं, चैतन्य चरितामृति श्री कृष्णदास कविराज लिखे हैं। तो यहाँ बताते हैं महाप्रभु का अनन्य भक्त होने के नाते चैतन्य महाप्रभु अनन्य भक्त, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। कुछ सालों जब चैतन्य महाप्रभु थे उस समय के बात है, किंवदंती आता है बहुत लोग आते थे दर्शन करने को जगन्नाथपुरी। और कभी एक बार जैसे हम देख सकते टोटा गोपीनाथ, जहाँ पे भगवान विराजमान है, चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह को प्रकट कराया था। मेरे गोपीनाथ बोल करके मिट्टी खोद करके प्रकट किए थे। वही गोपीनाथ भगवान की वहाँ पे टोटा गोपीनाथ वहाँ पे उपस्थित थे। और रात्र का समय था, कम से कम 2 बज गया होगा, और सारे भक्त लोग विश्राम कर रहे हैं। श्री गौरांग चंद्र भगवान विश्राम नहीं कर रहे हैं, बैठ के प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। भगवान का नाम जप करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नाम जप कितना जरूरी है। हाँ, जप करते करते एक व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति उस टाइम पे अनेक व्यक्ति था। द्राविड़ देश का एक व्यक्ति था, उन्होंने मतलब दक्षिण भारत का, उन्होंने क्या सोच रहा, अपराध कुछ उपासना किया था 1 महीना का। बोला मेरे को जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ जी को धन देंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सोच के उन्होंने उपासना किया था। लेकिन करते करते 1 महीना बीत गया। सोचा अरे कुछ तो नहीं हुआ। वो सोचा मन में कि मैं जाऊंगा आत्महत्या कर दूंगा समुद्र में। जो समुद्र में जाता है शरीर त्याग करने को, उस वहाँ से देखता है समुद्र को वो बाजू से एक विराट व्यक्ति पानी के ऊपर आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे आने के बाद छोटा ब्राह्मण रूप धारण करता है, धोती पहना हुआ है, चादर पहना हुआ है, चादर डाला हुआ है, तिलक पहना हुआ है, चूटी रखा है, जनेऊ डाला हुआ है। कैसे कैसे? तो उसने पूछने लगा, है ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हो? ना मैं जा रहा हूँ श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। हाँ जा। तो उसको देखने के बाद उस व्यक्ति जो मरने जा रहा था समुद्र किनारे में, उस सामने आजकल तो लाइट सब मरकर लाइट कौन सी लाइट बोलते हैं उसको, मरकुरी लाइट लगता है। लेकिन उस समय पे लाइट नहीं, कुछ नहीं है, अंधार है, जंगल ही जंगल है, प्रैक्टिकल है। उस समय पे वो जाते हैं तो बोलते मैं भी आऊँगा जगन्नाथ दर्शन करने। बोले ठीक आओ। तो वो ब्राह्मण आते हैं, उसके साथ वो ब्राह्मण मरने जा रहा था, वो रिटर्न आ गया। जाते जाते जगन्नाथ मंदिर आया। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में न प्रवेश करके उन्होंने टोटा गोपीनाथ का जो मंदिर है हम सब देखे हैं भगवान की कृपा से। वो टोटा गोपीनाथ भगवान को वहाँ मंदिर में जाता है, प्रवेश करता है, मंदिर में जाता है। और वो ब्राह्मण टोटा गोपीनाथ का मंदिर के बाजू में दूर दरबार में खड़ा रहता है। तो गौरांग महाप्रभु उसको मिलते हैं, आलिंगन करते हैं और प्रेमालिंगन करते हैं। मिलते जुलते थोड़ा समय बात होता है। बात होने के बाद वो ब्राह्मण फिर रिटर्न होने के टाइम ये जो ब्राह्मण मरने जा रहा था, वो ब्राह्मण बोल रहा है, अरे भाई आप तो आए थे जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, आप तो क्या सन्यासी को देख लिया? सन्यासी को देखने के बाद सोचते हो मैं जगन्नाथ दर्शन कर लिया, तो जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं करोगे? ना देखो, आपको मालूम नहीं यही जगन्नाथ है। ये जो सन्यासी है ना,
ये जगन्नाथ है। तो क्योंकि वो चक्षु नहीं था उसको, इसलिए बता गया ना। जैसे अर्जुन के पास चक्षु नहीं था देखने के लिए भगवान के विश्व रूप को, चक्षु ददामि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमेश्वरम, मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं ये चक्षु प्रदान करूंगा मेरे ऐश्वर्य को देखो। उसी पर भगवान जब तक आँख प्रदान नहीं करना तो भगवान को देख नहीं सकते। इसलिए बताते प्रेमांजन चुरति भक्ति बिलोचने न संत सदैव हृदय से बिलोकंती। प्रेम रूपी अंजन लगाएगा तो, लेकिन प्रेम रूपी अंजन लगाएगा कैसे? सेवन मुख जुहा दू, अगर सेवा करेगा तो भगवान गुणगान करेगा तो भगवान आराधना करेगा तो भगवान की वह मिलेगा। तो उसने तब विभीषण ने बोला देखो, विभीषण तो अपना परिचय बताने की मैं विभीषण हूँ। उसने बोला ये जो बोल रहे हो सन्यासी, सन्यासी नहीं स्वयं जगन्नाथ है। फिर जाता है, उसने प्रणाम करता है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते देखो विभीषण, देखो मित्र, दोस्ती है ना मित्र, ये जो ब्राह्मण है उसका भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। वो मांगता है धन संपत्ति लेकिन उसका लक में नहीं है, लेकिन आप उसको दो। देने के बाद बोले तुम ये राज्य भोग करो, जितना समय है, जितना समय तक संसार में रहोगे तब तक क्या करो, ऐसा में रहोगे, लास्ट में मेरे धाम में आओगे। तो विचार करो, ये कलिजुग का बात है कि जो जगन्नाथ है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, डिफरेंस नहीं है। जय गौर जय कृष्ण जगन्नाथ। और यहाँ पे देख सकते हैं वही जगन्नाथ भी अनंत अनंत लीला कि अनन्य चिंतन। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान गुणगान करता है, भगवान सेवा करता है, भगवान सब बंदोबस्त करते हैं। अब जैसे माता का जन्म होने के बाद पुत्र पुत्री जन्म होने के बाद माता के स्तन में दूध का पार्सल पैकेट भगवान बंदोबस्त करते, उसी प्रकार भगवान से बंदोबस्त करते। देख सकते हैं जैसे कितना बार हम के मंदिर सुने हैं। एक ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण की हमेशा गीता, उसका नाम गीता पंडा है। वो गीता पढ़ता है, भीख मांगता है, पूरी शहर में रहता है, लेकिन उसकी पत्नी बोलता है आप गीता पढ़ते हो, मेरे बच्चे भूखा है, मेरे परिवार मेरे, आप तो छोड़ो मेरे बच्चे लोग भूखा है, जाओ भीख मांगने को, जाओ लेके आओ। ले बोलते अरे क्यों चिंता करता है, चिंता मत करो, ये मेरे को पढ़ने दो। नहीं तुम जाओ। पत्नी क्या करते हो भाई, बाल बच्चे जो पुत्र पुत्री परिवार है उनको देखभाल करना देखना पड़ता है। तो उसने बोलता है जाओ लाने को। तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो जाने को बोलता है मैं भजन करता हूँ। भगवान बोले ना करे हो जाएगा ना, भगवान क्या बोलेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान मिलेंगे। लेकिन शास्त्र बताता है अगर कितना भी करो कृष्ण के संसन नहीं हुआ तो कर्म का फल नहीं मिलता है। लेकिन भगवान करते बोलते गीता में, भागवत में, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजतम पुरुषम परमता है। आपका कामना नहीं है या कामना है भौतिक कामना बहुत है या मुक्ति पाने की इच्छा है, दबा के भगवान की भक्तों की संगति करेंगे, भक्ति करेंगे, ये सब इच्छा पूर्ति भगवान के सामने ये क्या है। कोई किसी का परमिशन थोड़ी लेना पड़ता है भगवान को, अरे उसको मैं कुछ दूँ क्या ना दूँ, क्या कृपा करूँ ना करूँ। भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है, परमेश्वर है, परम इच्छा से, उनकी इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। तो उसने उस टाइम पे सोचा ठीक है, उसने क्या क्या, वो जो गीता पढ़ रहा था गीता के ऊपर निशान लगा दिया। उन्होंने बहाम्यम बहन करते, कहाँ बहन करते नहीं करते, ठीक है मैं जाता हूँ मेहनत करूँगा, उसका ऊपर निशान लगाते, निशान लगा दिया, निशान लगा के गया भीख मांगने को। जब जाता है तो उस थोड़ा दूर जाने का, तो उधर दूर गांव चले गया तो दो व्यक्ति आते हैं, दो लड़का सुंदर सुंदर, एक काला घुंघरूआ बाल है, एक गोरा, और घुंघरा दोनों का बाल सुंदर बाल है, हटा खटा है। और क्या पहने हैं, एक व्यक्ति पीताम्बर पहना है और एक व्यक्ति एक नीला पीताम्बर पहना है, एक ये पीताम्बर पहना है, एक ग्रीन नीला, ग्रीन मतलब नीला ना, नीला पहना है, एक है पीताम्बर पीता पहने। और क्या है, सुंदर कमर में बांधा हुआ है, और कान में क्या है, सुंदर कुंडल पहने हुए। और कैसा है, भगवान का घुंघरूआ बाल है। गोरे वाला व्यक्ति भी चमक पहलवान के सामने दिखता है, और छोटे वाला जो काला व्यक्ति वो भी बुटका एकदम छोटा छोटा पहलवान जैसे दिखते, और कमरे बांधे हुए। और क्या करते हैं, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कम से कम छोटे बच्चे के समान है। और क्या पहने हैं, पैर में भी ये पहने हुए हैं, क्या पैर में क्या पहनते हैं, हाँ पैर आवाज होता है। और हाथ में ये पहने हैं, कंकण पहने हैं, और घुंघरा बाल है, और जैसे कि पान खाया हुआ है दिखता है, लेकिन पान तो खाए नहीं, लेकिन क्या करता है, उनका ओठ एकदम लाल दिखता है,
और सुंदर सुंदर फेस है, छाती बहुत चौड़ा है, हाथ लंबा लंबा है, और उनका जो हृदय बहुत चौड़ा है, और जो नाभि है गभीरा है, बहुत सुंदर दिखते, इतना सुंदर बच्चे। और क्या करते हैं, दोनों आते दोनों के हाथ में क्या है, इसका हाथ में एक कांधे में एक बोझा, एक कांधे में एक बोझा, उसका, और एक जो सफ़ेद वाला है उसका कांधे में एक बोझा, दो बोझा, इसका कांधे में दो बोझा, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, कांधे में डालते लकड़ी, इस साइड में सामान, इस साइड में सामान, इस साइड से सामान, इस साइड से सामान, मतलब चार, एक एक व्यक्ति चार चार बोझा, हाँ, ये लेके भार से लेके आते हैं। आने के टाइम पगड़ी बांधा हुआ है, एकदम पगड़ी बांधा है, भारी दिखते हैं, और शरीर से सुगंधित चंदन का बास आ रहा है, जैसे बहुत भाला मली फूल का माल पहने में भारी दिखता है। और बोलते घर खटखट करते, ओ पंडित जी, ये पंडा साहब, पंडा बाई जी बोलते, बोलो क्या है, लीजिए 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 लीजिए, जल्दी लीजिए, दर्द हो गया। इसे देखा था कि मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ, आके घर दर्द में रख दिया। तो उसने पूछने लगा, कौन भेजा, दोनों बच्चे तुम किधर से आए हैं, कौन भेजे, वो हमारा गुरुजी बोले, जाओ, मेरे जो मास्टर है ना, भगवान मास्टर है, लेकिन भक्तों को मास्टर बना दिया, मेरे मास्टर भेजा है। क्या है, क्या है ना, ये सामान दिए, लेट हो गया, दिया नहीं तो लीजिए। जब घर में रखता है, उसका तो पूरा काल तो घर सबका बड़ा बड़ा घर है, एक घर है, दो घर है, तीन चार घर है, और ये तो जो रखने के बाद रखता है भरा, और जो बाहर से जितना निकलता है खत्म नहीं होता है, जितना निकलता है खत्म नहीं होता है। एक घर भर गया, दूसरा घर भर गया, तीसरा घर भर गया, चौथा घर भर गया, आंगन में भर दिया, और रहने के बाद और कहाँ रखेगा, कहा गया पूर्ण मधुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अविशस्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो आता पूर्ण, उनसे जो आता पूर्ण, पूरा 2-3 घर भर गया, ऊपर का जो भारी है जो सामान वो भर गया, और वो भरना इतना भरा हुआ, सब भरा हुआ है, और इतना सुगंध आता है, इतना सुगंध। बोलता बेटा थोड़ा समय रुको, मैं थोड़ा तुमके लिए नाश्ता कुछ बना दूंगा, खिला दूंगा, रुको रुको, कितना अच्छा दिखते हो, थोड़ा रुको बेटा, थोड़ा समय रुको। बोलते नहीं, हम रुक नहीं सकते, हमने रुक नहीं सकते, हम थोड़ा लेट हो गया, कितना दंड भोगना पड़ा हमको, नहीं हम जाते, बहुत काम है, हमारे गुरुजी बोला जल्दी देना है, लेट कर दिया तो विलम्ब से मेरे को इतना दंड भोगना पड़ा, मैं जाता हूँ। क्या देखो ना, देखिए मेरे को चाबुक का प्रहार करा गया, क्यों मैं बराबर टाइम पे नहीं आया। हाँ, तो पीठ देखा, तो पीठ में क्या है, एक चाबुक का प्रहार लगा है। तो तुरंत उसने बोला कि ऐसे कितना निष्ठुर व्यक्ति, कब से गुरु बन गया मेरा हजबेंड। वो माता जी ने बोलने लगा, कब से मेरे हजबेंड इतना बड़ा निष्ठुर हो गया, छोटे छोटे बालक, एकदम घुंघरुआ बाल है, कोमल कोमल शरीर है, इतना बड़ा बोझा दे दिया, वो पसीना छूट रहा है, और इतना अच्छा दिखते हैं, और पीताम्बर पहने, नीलाम्बर पहने, पीताम्बर पहने, पगड़ी बांधे, और ऐसे पगड़ी बांधे, मालूम है कैसे पगड़ी बांधे, जैसे केवटे लोग बांधते ना, ऐसे यहाँ पे इस साइड में गिरता है, ऐसे पगड़ी बांधा हुआ है, बहुत अच्छा दिखते हैं, और सुंदर चेहरा है, छते हाथ एकदम मल्ल के समान दिखते हैं। इतना है, कौन तुमको मारा, मैं देखता हूँ अभी, नहीं आप लीजिए, आप चिंता मत करो, लीजिए। नहीं तुम थोड़ा खा के जाओ, नहीं खाएगा नहीं, मैं जाता हूँ, मैं दोबारा आ जाऊँगा। जब तुरंत वो चल जाते, घर के अंदर इतना सुगंध, इतना अमूल्य संपद भरा हुआ है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मीपति तिष्ठन्ति तद मंदिरे बहता नारायणम, जहाँ पे हरि भक्ति होता है, हरि भजन होता है, वो हरि भजन होने के नाते वहाँ पे सर्व संपत्ति का मालिक अपना कृपा करते और सर्व संपत्ति के तो प्रदायिनी जो लक्ष्मी स्वयं स्वतः वहाँ विराजमान करती है। लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी ढूंढ के आती है, कहाँ पे मेरे नारायण का भक्त है, मेरे नारायण का भक्त कहाँ है, मैं वहीं पे रहा हूँ। क्योंकि नारायण का भक्त, नारायण परा सर्वे न कुछ न बिभ्रति सर्ग अपवर्ग अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण का भक्त कभी डरते नहीं, कभी भयभीत नहीं, कोई अवस्था में लोग प्रसन्न रहते, क्योंकि वो कैसे रहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। जो नारायण का भक्त कैसे रहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहते, आनंद, उनको मालूम है कृष्ण मेंटेन रहे, मेरे प्रभु मेरे को पालन करेगा, मेरे प्रभु को देखभाल करेगा। तुम ही तो रक्षकारो पालको आमारो, तुम्हारा शरण बिना आसो नहीं यारो, आप मेरे सब कुछ है, भगवान को निर्भर होता है। तब उस टाइम देखते हैं
वो पंडा जब घर में जब ये दोनों भाई चल जाते हैं तो पंडित जी आते घर पे, दिन भर घूम के शाम को आते, बोले कुछ नहीं मिला। तो घर में पहुंचने से पहले घर के जो सीढ़ी है, सीढ़िया से सुगंध आने लगा। आहा, पहले तो मालूम नहीं था इतना सुगंधी क्या होता है, ये क्या है, हा? जब अंदर प्रवेश किया देखा ये घर भरा हुआ है माल से, ये घर भरा हुआ है माल से, ये घर भल से माला माल से, माला माल माला माल माला माल, ये क्या है, ये क्या है। तो तुरंत आते ही पत्नी को देखते हुए, पत्नी ने देखा पति आया है, पति ने देख लिया पत्नी आया है, पति आया है, तो पत्नी से हो तो पत्नी तो डांट सुनना शुरू कर दिया। बोला आपको अकल है, दिमाग है, बुद्धि है? अरे कि मैं इतना दूर से घूम के आया हूँ, कुछ नहीं मिला मेरे को, अरे लगता है इसलिए मेरे को बोलता अकल है, दिमाग है, हैं? मेरे बच्चे भूखे हैं। इतना आप छोटे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? इतना दो छोटे बच्चे आए थे, दोनों छोटे बच्चों को इतना दंड दिया आपने, इतना पिटाई किया, ऐसे चलता है क्या? इतना बोझा उसको दे दिया, ला सकता था क्या? तुम कैसे कब से गुरु बन गया? हाँ, शिष्य गुरु बन के शिष्य को इतना काम, इतना अपने योग्यता का उनसे देना चाहिए ना। छोटे बच्चा है, 50 किलो 2 किलो उठाना चाहिए, उसको 50 किलो दिया उठाने को, और देखो कितना भरा हुआ है, देखो 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 देखो। आके पत्नी ने घर देखो, ये घर देखो, ये घर देखो, ये घर देखो, ये घर देखो, बरना देखो, आंगन देखो, सब में भरा हुआ है और ख़त्म नहीं हो रहा है। एकदम सुगंधित, जैसे मल्ली का फूल का सुगंधित बास आता ना, ये सुगंध आता ना, ऐसे पूरा घर महकता है, पूरा घर महकता है। ये बोलते क्या है, ये कौन दिया? मैं तो किसको भेजा नहीं, मेरे तो कोई शिष्य नहीं, मैं ही शिष्य हूँ, मेरे कोई शिष्य नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे? फिर जब उसने जाके देखा गीता का श्लोक देखा, उसमें भरा हुआ है, कट किया जाता था ना, उसको भर दिया जो कटा हुआ था। तो बोले कटा नहीं, हमने भगवान बोलते मैं बहन करता हूँ। तो उसने रो रो के बोला देखो तुम धन्य है, तुम धन्य है, तुम धन्य है। मैं कितना जन्म से तपस्या, कितने गीता पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन गीता पंडा मेरा नाम है, लेकिन गीता पंडा का पत्नी को गीता का जो गीता बोलने वाला पार्टी तुमको दर्शन दिया। मैं गीता पंडा हूँ, लेकिन पंडा होने का तो मेरे पंडा रह गया है, मंडा हो गया, लेकिन ये हो गया तुम्हारे कृपा। तुमने जो 2 लड़का को देखा, आप बोला तुम 2 लड़का को क्यों भेजा, सुंदर लड़का कैसे थे पूछा, बोला घुंघरा बाल है, सुंदर सुंदर मीठा वचन बोले और बढ़िया बढ़िया दिखते, कान में कुंडल पहने, पैर में घुंघरू पहने और हाथ में बाली पहने और गले में बहुत सुंदर हार पहने हुए और पीताम्बर पहने, नीलाम्बर पहने हुए और हाथ में कमर में पगड़ी बंधा हुआ है, ऊपर में पगड़ी बंधा हुआ है और फूल का हार पहने हुए, बहुत अच्छा दिखते थे। इतना हटा कटा सुंदर शरीर मैं तो कभी देखा नहीं। ऐसे सुंदर 2 लड़का, जैसे बोलते दोनों भाई एक साथ, जुड़ा क्या बोलते, जुड़ुआ, दोनों जुड़ुआ भाई के समान दिखते, इतना सुंदर ब्यूटीफुल भारी भारी दिखते। और नीला वाला तो और अच्छा दिखता है और पीला वाला तो और अच्छा दिखता है। और दोनों मैं देखा, दोनों को देखते हैं, हंसते बात करते और हमको देखते, दोनों के मेरे को देख के बहुत खुश हुए, बोले मैया लो, मेरे को माँ बोल के बोलने लगे। मेरे को तो इतना अच्छा लगा, मैंने बोला मेरी ज़िंदगी में मेरे कोई माँ बोला नहीं, उसने मेरे को मैया बोला, ये इतना खुश हो गया। उसका बात सुन के ऐसे लगा कि मैं अमृत पी रहा हूँ। उसको देखने का तो लगा कि मैं सारा संसार का चीज़ पा लिया, कोई मेरे कोई कमियाँ नहीं रहा, मेरा सब पूर्ण हो गया, ऐसे लगता है। तब उसने बोला तुम जिसको देखा है वो कौन है, वो स्वयं पूर्णानंद, हाँ परमानंद, स्वयं कृष्ण जगन्नाथ है, तुमने दर्शन करे, मैं तो देखा नहीं। तब तुरंत दोनों पति पत्नी निकल पड़े मंदिर में, जगन्नाथ से मांगे, जगन्नाथ स्तुति किए, जगन्नाथ के सामने नाचने लगे, गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आपने दर्शन दिया, आप देखो। क्योंकि पत्नी ने पति की ईमानदारी से सेवा किया और कहा गया पति भजन किया, पति भी भक्ति करता है, पत्नी भी भक्ति करता है, और भक्ति करने के नाते फिर दोनों को दर्शन हुआ। फिर बाद में भगवान कृष्ण जगन्नाथ ने दोनों को दर्शन दिया। तो विचार करो, भगवान बोलते ना जो मेरे भक्त है, भक्ति करता है, मैं उसको सारी इच्छा, सारे बंदोबस्त सब कुछ करता हूँ। ये जगन्नाथ की अपरंपर लीला है। हम देख सकते, आप देख सकते हो जगन्नाथ मंदिर के अंदर दक्षिण द्वार में एक बहुत बड़ा घंटी है, जो कि कम से कम कितना क्विंटल होगा, कोई उठा नहीं सकता है। कोई उठा, अभी तक उसका बनते हैं। जब एक बार एक जहाज़ से कुछ लोग आ रहे थे एक जगह पे, तो तूफान आया,
और हेवी तूफान जो कि जहाज अभी डूब जाएगा, खतरनाक स्थिति में है। तो उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, एक व्यक्ति बुला रहे और एक व्यक्ति बैठ के वो क्या पढ़ रहा है, जगन्नाथ का फोटो है, श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन चक्र दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहे हैं। लोग बोलते तुमको टेंशन नहीं, तुमको भय नहीं, तुमको ये नहीं है, भय नहीं लगता है। अभी देखो इतना बड़ा तूफान आ रहे हैं, ये बोल दिया कि तूफान आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, अरे चिंता क्या है, तूफान भी कृष्ण की इच्छा से चलता है। कहा गया ना, मद भयात वती बात यम सूर्य स्तपति मत भयात धत्र अग्नि मृत्यु चरति मत भयात। मृत्यु भी भगवान का अधीन में काम करता है, अग्नि भी भगवान का अधीन में काम करता है, वायु भी भगवान का अधीन में काम करता है, सारा संसार सारे चीज भगवान का अधीन में काम करता है। तो भगवान का अधीन में काम करने के नाते, जैसे कोई विराट सेठपति है, सेठपति का लड़का कोई भी रूम में कहाँ भी जाए उसको भय नहीं रहता है, उसी प्रकार संसार के सेठपति कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, श्री राधा रहस्य बिहारी है, श्री जगन्नाथ है। इसलिए जब उनको जो अपना आता है उस भगवान उसको अपनाते। जो भगवान किसको अपनाते हैं, संसार में सारे व्यक्ति उसको अपनाएंगे। भगवान कब अपनाएंगे, भगवान के लिए काम करेगा तो होगा ना, खाली अपने लिए काम करने से नहीं चला, भगवान के लिए जब निश्चय करेगा मैं भगवान के लिए करूंगा, भगवान काम करते। उस हम देख सकते हैं इसी प्रकार जो जहाज जब आया, देखे अभी जहाज डूब जाएगा और सब ये हो जाएगा, चिंता करने लगे। बोले चिंता मत करो, भगवान को प्रार्थना करो। कौन भगवान ना, ये फोटो देखे, ये देखो जिसका बोलते हाथ नहीं पैर नहीं, लेकिन सब जानते हैं, सब हाथ पैर नहीं, चलते खाते देखते सुनते सब कुछ करते, ए टू जेड सारे काम करते। भगवान देखते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। किसके लिए ऐसे दर्शित करेगा कि जो सोचेगा उसको कुछ है ही नहीं, हाँ कुछ नहीं, जो सोचेगा सब कुछ है उसका सब कुछ है। जम जतम प्रपद्यन्ते स्ताम तदैव भजाम्यहम्। तो देखा तो तुरंत देखते हैं कि जो तूफान आया था पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। वो आया और वो जो बड़ा बला घंटी भगवान जगन्नाथ को दिया, मंदिर में दिया। अभी तक देखते हैं और जगन्नाथ मंदिर में म्यूजियम के सामने रखा हुआ है विराट बड़ा घंटी। भगवान प्रदान करते, क्योंकि भगवान देखते हैं मेरे भक्त है, भक्त के लिए मैं हमेशा कातर हूँ। भक्त के लिए भगवान अपना सर्वस्व देता है। इसलिए बताते ना, सर्वस्व तुम्हारे चरण संपिया पड़िछि तुम्हार घरे, सर्वस्व तुम्हारे चरण संपिया पड़िछि तुम्हार घरे। तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, तुम तो ठाकुर आमी तो कुकुर, बोलिया जाना हमरे, बोलिया जाना हमरे, अरे बोलिया जाना हमरे, बोलिया जाना हमरे। तो भगवान जब भगवान को समर्पित होता है, भगवान बोलते हैं मैं सब जगह पे सब स्थिति में अंतर्यामी परमात्मा सब जगह पे विराजमान हूँ। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यसि तस्याम न प्रणश्यामि सौच में न प्रणश्यति। मैं उसके लिए कभी अदृश्य होता नहीं, वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता नहीं। जिसे हम दूसरे उदाहरण आता है और एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे एक बार एक भक्त था, उसका नाम था रघु। वो रघु का वो श्री संप्रदाय का था, रामानंदी भक्त था। और जगन्नाथ जी को भी पसंद है, क्योंकि जगन्नाथ जो है राम वही है। क्योंकि हम देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ का कभी कभी रघुनंदन भेष होता है, रघु नरसिंह भेष होता है, और अलग अलग भेष में भगवान स्वयं जगन्नाथ अलग अलग भेष धारण करते हैं। जिस पर हम देख सकते हैं एक बार जगन्नाथ जी को, जैसे एक महाराष्ट्र के भक्त गए था, वो बोला, वो गणपति भट्ट उसका नाम, वो तो भगवान को, वो तो गणपति का भक्त है। वो बोला मेरे को तो गणपति अच्छा लगता है, मेरे इष्ट देव गणपति है, लेकिन आदि गणेश कौन है? रियल गणेश तो कहा गया ना, विघ्नं निहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यत्पादपल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समयेश गणाधिराज। विघ्नं निहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो आदि गणेश कौन है? स्वयं कृष्ण है, मूल है। असली चीज ये बताते हैं। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं
वो जो महाराष्ट्र ब्राह्मण आया था, विप्र आया था, बोला मैं दर्शन करूंगा जगन्नाथ जी को। जो जगन्नाथ को देखा है बड़ा बड़ा आँख है, बड़ा बड़ा ऐसा है, उसको पसंद नहीं। बोला मैं तो मेरे इष्ट, मैं तो गणपति को दर्शन करने लाया था, गणपति नहीं मिला, दुखी हो गया। दुखी होने के नाते भगवान को स्तुति किया, अपने इष्ट देव को स्तुति किया। इष्ट देव स्तुति करता है तो तुरंत उसने क्या करता है, भगवान बोलता है अरे तुम जा दोबारा देख देख तेरे को मिलेगा गणपति का दर्शन। तो उस टाइम पे भगवान ने क्या किया, गणपति माने क्या गजानन भेष, इसलिए हम देख जगन्नाथ का उत्सव में गजानन भेष होता है। कब होता है, जब स्नान पूर्णिमा होता है ना, स्नान पूर्णिमा उस टाइम पे जगन्नाथ को गजानन भेष होता है। तो भगवान सब जगह पे सब कुछ भगवान का, सब भगवान में रह सकता है। इसलिए यहाँ बताते वो जो भक्त था, वो भक्त क्या था, उसका नाम था रघु। वो क्या करता था, वो भगवान की भजन करता था, पूजा करता था। उसने एक बार कुछ केले के जो नारी में कुछ एक केला का फूल में नारी लगा के कुछ हार बनाया, फिर जगन्नाथ को दूंगा, बस जगन्नाथ को देने को इच्छा किया तो बना दिया। जब बनाने के बाद तो पंडे लोग बोले देकर, उसको लिए नहीं। बोले ये फूल से पूजा नहीं होता है। केले के फूल और केले के कुछ जो इसमें से निकलता है, वो लम्बा लम्बा क्या बोलते हैं उसको, रस्सी, धागा से बना के हार बने। जगन्नाथ देखिए, विराट जगन्नाथ जी का हार, बलदेव का हार, सुभद्रा मैया का हार, सुदर्शन जी के लिए हार बनाया। और हार बनाया तो ये पंडे लोग मना कर दिए, इनकार कर दिए, नहीं चल, मना कर दिए तो वो दुखी हो गया। दुखी है कि दूर में बैठ के रोने लगा। जो रोने लगा उसी दिन सारे पंडे लोग जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर ड्रेस पहनाने की कोशिश की। जब ड्रेस पहना तो ड्रेस लगता नहीं, ड्रेस गिर जाता है। हार पहनाते हार गिर जाता है, मुकुट पहनते मुकुट गिर जाता है, मुकुट पहनते मुकुट गिरता, हार पहनते हार गिरता, ड्रेस पहनते ड्रेस गिरता है। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चा क्या करता है, नहीं पहनूंगा, सब पहनूंगा नहीं, मना करता है नहीं पहनूंगा। क्या पहनेगा, लड्डू खिलाऊंगा पहन ले, जब राजी होगा तो पहनेगा ना। अब ये तो जगन्नाथ नाराज हो गया। भगवान तो भक्त के, भगवान भक्त के लिए तो भगवान है। और इसलिए बोलते ना, भक्त तो पिता माता, भक्त तो बंधु, भक्त निमते तोर नाम कृपा सिंधु। भक्त निमंत नाम कृपा, भक्त के लिए भगवान कृपा सिंधु है। भक्त के लिए पिता, भक्त के पिता माता बंधु बांधव रिलेटिव स्वजन ए टू जेड बन जाता है भगवान जगन्नाथ। सबके लिए कुछ भी करो, जगन्नाथ जगन्नाथ है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो देखे कुछ भी पहनाया भगवान को, बड़ा बड़ा ड्रेस लाया गिर गया, मुकुट पहनाया गिर गया, हार पहनाया गिर गया, फूल डाला गिर गया। जैसे नहीं चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा में या नाराज होने को तो कुछ नहीं खाऊंगा मैं आज, छे ऐसे पूरा ऐसे कर दिया। दिन भर पंडे लोग थक गए, बोले क्या है, क्या काम है, ये क्या हो गया। तो सब पंडे लोग जाके राजा को प्रार्थना की, महाराज देखिए ये क्या हो गया, आज जगन्नाथ को जितना ड्रेस पहना है, ड्रेस लगता नहीं, कपड़ा नहीं लगता है, मुकुट नहीं लगता है, हार नहीं लगता है, तुलसी नहीं लगता है, सब नीचे गिर जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, क्या कारण है। सब जाके माफी मांग, सब रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, गिरी गिराने लगे, स्तुति करने लगे। तब राजा को स्वप्न आदेश होता है और बड़ा पंडा को स्वप्न आदेश होता है, देखो मेरे एक भक्त एक केले के झाड़ से जो क्या बोलते हैं उसको, धागा निकाल के उसमें हार बनाया था, उसको निकाल दिया, पहना नहीं, तो मैं क्यों पहनूं। हाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं पहना, मैं आज ऐसे रहूंगा। हाँ, छोटा बच्चा जैसे रहेंगे ऐसे, तो छोटे बच्चे कैसे रहता है, कुछ नहीं पहनता ना। ऐसे भगवान बड़े से बड़ा है, छोटा से छोटा, भक्त के लिए छोटा बन जाते हैं। तो फिर उसको बुलाते हैं, उसका नाम रघु, आओ रघु आओ रघु आओ। जब आता है उसने अपना हार, अपने जो हार बने देता है, जब जगन्नाथ को पहनाता है, बलदेव जी को पहनाता है, सुभद्रा महारानी को पहनाता है, सुदर्शन चक्र के इसमें लगाता है, पहनाता है, तब भगवान खिलते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए एकदम आनंद हो गया। सब भक्त लोग खुश होने लगे। जब ड्रेस पहने,
ये पकड़ते डस चटक गया, जैसे गम लगाने के बाद लगता है ना, ऐसे लग गया एकदम। जगन्नाथ जी एकदम खिल खिल हंस उठे, क्योंकि भक्त के लिए भगवान। वही इस प्रकार जो नाम हो गया कि रघु इतना बड़ा भक्त हो, रघु इतना बड़ा भक्त हो, रघु इतना बड़ा भक्त हो। फिर बाद में एक दिन रघु क्या करता है, बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के नाते सेवा करते 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 बीमार पड़ गया। जो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हो गया। कभी कि भक्त लोग को बोलेंगे हम भक्ति करते कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कहीं मरेंगे नहीं। अरे संसार के शरीर तहे बाष्टान जिन्नानि जथा विहाय नवान गृह्णात नरो पुराणी तथा शरीराणी विहाय जन्नान्य अन्यानि संजात नवानि। जैसे वस्त्र पहनने पर पूर्णा होता है, दूसरा वस्त्र पहनते, उसी प्रकार शरीर पूर्ण होने पर दूसरा, ये शरीर नष्ट होगा, दूसरा शरीर मिलेगा, स्वाभाविक की बात है। लेकिन अंतिम समय में कृष्ण भाव ने अभी नहीं देगा तो अल्लाह शरीर मिलेगा, अल्लाह कपड़ा मिलेगा, अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार उन्होंने क्या किए, उसने जो बीमार पड़ गया, बहुत कष्ट भोगने लगा। उस समय पे भगवान जगन्नाथ स्वयं बालक का रूप धारण करके उसकी सेवा करने लगे। वो जान लिया, अरे आप क्यों मेरी सेवा करते हो, आपका तो कितना आप किसी को आदेश दे देंगे वो आपका सेवा करेगा, आके मेरा सेवा आप क्यों करते हो। तो जगन्नाथ जी बोलते, देखो मेरे इच्छा से सब चलता है, लेकिन मेरे को भी अच्छा लगता है आपकी सेवा करने को। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है भक्तों की सेवा करने के लिए। हम देख सकते हैं श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान होने के नाते हरिदास ठाकुर की सेवा करने के लिए जगन्नाथपुरी से मंदिर से महाप्रसाद लाके खुद लाके देते। जगह हरिदास खाओ, हरिदास खाओ, हरिदास खाओ। हरिदास को देखभाल करते थे, सनातन गोस्वामी को देखभाल करते थे। क्यों दिखाते, भक्त की सेवा करना कितना जरूरी है। भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय। यहाँ पे दिखाते हैं भगवान ने स्वयं यहाँ पे बोले नहीं मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारी सेवा करने को। फिर ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद एक दिन भगवान लीला करते हैं, किसके साथ, रघु के साथ। रघु जो है भगवान का ये साक्ष्य भाव में रसता, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, पांच रस है। तो वो साक्ष्य भाव होने के नाते, तो पानी लाओ, तो साक्ष्य भाव होने के नाते एक बार भगवान जगन्नाथ जी बोले, देखो रघु हम लोग कटहल, ये पणस, ये बाड़ी में बहुत बढ़िया पणस, मोटा मोटा पणस, बड़ा बड़ा पणस है, पका हुआ पणस चोरी करने जाएंगे। तो बोला हाँ चलो। तो जगन्नाथ जी मंदिर से निकले, ये व्यक्ति महात्मा जी यहाँ से निकले, और बहुत राजा का ही बगना है। राजा के बगना में बहुत बगीचा में बड़ा बड़ा जैक फ्रूट का लगा हुआ है, और सुगंधित आ रहे, अब पका हुआ है। तो ये जगन्नाथ क्या बोले, देखो रघु क्या करने का, तू चढ़ेगा ना मैं चढ़ेगा। तो रघु बोलता है, देखो ऐसे करते हैं जगन्नाथ, तुम चढ़ो ना, नहीं मैं चढ़ेगा नहीं, तुम चढ़ेगा फेंकेगा, मैं क्या करूँगा, इसलिए फिर दोनों मिलके खाएंगे। बोला ठीक है। तो रघु को जगन्नाथ ने चढ़ाया ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ाया, जा तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो। रघु फटाफट रात को 1 बजे चढ़ा पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद देखा बहुत बड़ा पणस है, ये फ्रूट है, बढ़िया फ्रूट है, गौरंग बनी है। गौरंगा तो रघु ने पूरा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लंबा पेड़ है, चढ़ नहीं पाता था। जगन्नाथ ने क्या किया, उसको ऐसे उठाया है, उठ उसको, ये जो चढ़ने के टाइम पीछे पकड़ के धक्का मारा, और रघु चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद बोलता है, हे कौन सा पणस, कौन सा फ्रूट बोलो, कौन सा पणस लाने का बोलो ना, वो वाला जो लंबा लंबा जो बड़ा बड़ा पक गया वो लाओ। बोला अरे फेंकूंगा मैं, पकड़ेगा ना, हाँ पकड़ूंगा। बहुत बड़ा आंगन है, आंगन में बगीचा में बगीचा का दरवान भी है, दरवान सोया हुआ है। और ये महात्मा जी ऊपर चढ़ करके जब बड़ा बड़ा पणस को, जैक फ्रूट को पकड़ के बोला, ये उसके नाम जगू, किसका नाम, इसका नाम, इसका नाम रघु, इसका नाम जगू। जगू कौन है, जगन्नाथ, रघु नाम रघु। जगू ने बोला जगू पकड़ेगा कि नहीं, अरे पकड़ूंगा, तुम फेंको ना, पक्का पकड़ेगा ना, पता नहीं चलना चाहिए, नहीं पता चलेगा, तुम तो फेंक। फेंक दिया जोर से, जगू भाग गया।
जागोजू भाग गया तो इतना जोर से पड़स नीचे गिरने का तो फट का आवाज हुआ और चारों ओर से फट गया और पका हुआ फल गिर गया। तो सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी बोला कहाँ गिर गया, क्या देखा, टॉर्च लाइट ले, टॉर्च लाइट उस टाइम नहीं था, दिया लगाया, देखा, दूर से देखा एक पेड़ के ऊपर बैठा है एक व्यक्ति, और अकस्मात तो कभी गिरेगा नहीं। हे कौन, 2-3 लोगों को बुलाया, आगे चोर है चोर है, तो उसको नीचे उतारे, नीचे देखो तो रघु, हाँ अरे आप स्वयं जगन्नाथ इतने बड़े भक्त है, चोरी करते हो, हाँ। इतने बड़ा राजा को बुलाया गया, उसको यहाँ बैठा दिया गया, राजा बुलाया, राजा आ गया, सवेरे हो गया, राजा आया, मंत्री आए, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। तो राजा ने बोला देखो रघु, आप इतना बड़ा महान भक्त है, आप अगर मेरे को बोलते थे मैं आपका घर के दरवाजे में बैलगाड़ी भर करके पनस बेच दूंगा, कितना पनस चाहिए, जैक फ्रूट चाहिए दे दूंगा, आपने ये क्यों किया? आप बोलना चाहिए कितना चाहिए, आपके लिए तो हमारा जिंदगी है, भक्त के लिए तो हम है, आप क्यों बोले नहीं? आप हम क्या दूसरे आदमी, हम तो आपके सेवक है। तब रघु बोलता है अरे नहीं, वो जगू बोला मेरे को ये करने को, चढ़ाया ऊपर और चढ़ने के बाद फिर नीचे भाग गया, मैं फंस गया, हाँ। तो बोलते जब तक ये करेगा तो मेरे को बोलते, मिल एक तो विचार करते हैं कि जगन्नाथ कैसे अपना भक्त के साथ लीला करते हैं, बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो जगन्नाथ जी फिर उस टाइम पे पता चला कि जगन्नाथ जी का लीला है, जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, इसलिए यहाँ बताते कैसे भगवान कैसे बोलते हैं, हम भक्त पराधीना या स्वतंत्र हृदय साधु ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। और क्या बोलते हैं, भक्त में बांध्यची प्रेम रजुरे, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखिए हमारे भक्त, मेरे को जहाँ देखता है मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे को देखता है मैं उसको देखता हूँ, मैं कोई अदृश्य नहीं होता। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ अत्यंत उदार है, अत्यंत कृपालु है, और भक्त के लिए सब कुछ करने को रेडी है। दूसरा उदाहरण आता है, जिसे एक जन बुलाता है कि कैसे एक बार जयपुर के एक राजा है, जयपुर के राजा, उसका नाम जय सिंह, और उनके जो पत्नी है चंद्रावती। और जयपुर राजा और चंद्रावती मंदिर कभी पुरी आते थे, और पुरी वाला राजा यहाँ पे आते थे, दोस्ती होता था, दोस्ती मिलते थे, सब मिलते थे। तो अनेक दिन के बाद क्या होता था, हमारा पुरी से भी राजा का नौकर सेवक लोग आते थे यहाँ पे कुछ प्रसाद देने के लिए करने आते थे। तो जयपुर राजा का धार्मिक व्यक्ति था, उसका पत्नी जो चंद्रावती वही धार्मिक थी। धार्मिक होने के नाते उनका जो बेटी का नाम है, उसका बेटी का नाम विष्णुप्रिया, उनका नाम क्या, बेटी का नाम विष्णुप्रिया। तो विष्णुप्रिया पिता माता भक्त होने के नाते पिता माता जगन्नाथ के अनन्य सेवक है, इसीलिए विष्णुप्रिया भी बचपन से जगन्नाथ के प्रति आकर्षित हो गए। जगन्नाथ की लीला सुनते 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 जगन्नाथ भगवान के प्रति बहुत प्रेम होने लगा। इसलिए जब हम घर में भक्ति करते, परिवार वाले बच्चे लोग सब लोग को ये मौका मिलता है कि भक्ति का रास्ता मिलता है। अगर घर में परिवार वाले दारू पियेंगे, मांस खाएंगे, मटन खाएंगे, टीवी देखेंगे और चास करेंगे, पसा करेंगे, तो बच्चे लोग भी वही करेंगे, हैं, जैसे रंग जैसे संग ऐसे रंग। तो एक दिन देखा उनके विष्णुप्रिया का जो मम्मी है चंद्रावती बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, एकदम सांघातिक बीमार है, बहुत घोर बीमारी में। तो विष्णुप्रिया को टेंशन लग गया, मेरे मम्मी बीमार है, प्रतिकाल है, कोई पिता माता है, किसका पिता माता बीमार है, तो पुत्र को चिंता लगता है, कोई स्वाभाविक बात है। तो उस समय पे उन्होंने देखा कि कोई जगन्नाथपुरी के भक्त पंडे लोग, कोई पुजारी वो आया है, यहाँ पे जा रहा था, तो देखा कहाँ के मैं जगन्नाथपुरी को। तो उसने बोला ठीक है हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए। तो आया तो बोला देखिए तुम्हारे घर में तुम्हारा मम्मी बीमार है, और ठीक है ये लो प्रसाद लो। जगन्नाथ जी का प्रसाद कुछ दिया, जो प्रसाद खाया जगन्नाथ के प्रसाद से उसका मम्मी जो सीरियस पेशेंट था, सीरियस था, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको विष्णुप्रिया का मन प्रेम हो गया कि जगन्नाथ मेरे कितना दयालु, मेरे मम्मी को ठीक कर दिया, मेरे मम्मी को ठीक कर दिया। आनंद होकर खुश होने लगा, खुश हो गए धीरे धीरे जगन्नाथ के प्रति प्रेम आने लगा। तो एक बार क्या होता है, तो यहाँ पे राजा का, पुरी के राजा का लोग आए थे वो जगह यहाँ पे जयपुर में। तो उसने सोचा पुरी के राजा का
मंत्री मंत्री तो नहीं, जो लोग सेवक आते हैं, मैं सेवक कहा तो जगन्नाथ के लिए कुछ भेजता हूँ, और वे जो सेवक लोग उनको कुछ देता हूँ। तो राजा जय सिंह और उसका नाम चंद्रावती ने अनेक अनेक कुछ सामान इकट्ठा करके भगवान के लिए भी दिया। बोला आप लेके जाओ, ब्राह्मण लोगों को दिया, भगवान को दिया। तो देने के टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो इकट्ठा मांगने के लिए आए थे, वो अपने लिए मांगने के लिए आए थे। कभी कभी हम देख सकते हैं उड़ीसा में भी ऐसे होता है, उड़ीसा से लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे हम देख सकते वृंदावन से बम्बई के लोग थे, मैं वृंदावन से हूँ, थोड़ा तो मांग के लेते, अपने लिए लेते। उसी प्रकार पुरी से लोग पुरी के लोग आए थे, इसलिए अपने लिए अपने फैमिली मेंटेन करने के लिए मांगने के लिए आए थे। तो पंडा सोच के उनसे दिया, उसने ठीक है तुम लो। उस समय पे राजा का जो बेटी है, उसने बोला मैं क्या दूँ जगन्नाथ को, जगन्नाथ का तो सब कुछ है, सारा संसार में जगन्नाथ का, सारा संसार भगवान का है। तो उसने क्या किया, एक जैसे रुक्मिणी मैया ने एक लव लेटर लिखा था, ऐसे ही एक पत्र लिखा, पत्र लिख के कागज में लिख दिया, लिख करके एकदम बढ़िया, जैसे सोना रखते हैं, सोना का किस में रखते हैं, सोना जो गोल्ड रखते हैं ना, हाँ सोना का केस में रहते हैं, ऐसे ही वो कागज में पैक करके उसके अंदर डाल करके बोला ये जगन्नाथ जी को देने का, वो कागज, हाँ तो कागज में लिख दिया था। लेकिन वो जो पंडा ने क्या किया, जितना सामान तो लिया, उसने तो घर परिवार के लिए जितना लिया, उसने सोचा ये जो विष्णु प्रिया ने ये जो डब्बा दिया, डब्बा के अंदर कुछ भारी चीज़ रहेगा, वो जगन्नाथ को देने को बोला। मैं देखता हूँ क्या है, देखने खोला, डब्बा खोलने के बाद देखा एक कागज़ है, कागज़ में कुछ लिखा है। तो कागज़ देख के उसने क्या किया, कागज़ को उधर ही फेंक दिया, कागज़ उधर ही फेंक दिया, डब्बा फेंक दिया। डब्बा फेंकने के बाद फिर वो पंडा चले गया, पुरी चले गया, मंदिर चले गया, वो अपने लिए सब सामान रख दिया। दूसरा दिन 1 2 4 दिन 10 दिन के बाद पंडा को स्वप्न आदेश होता है, अरे तुम तो पुरी गए थे, पुरी से गया था, वो दो तो दिया तुम तुम्हारे लिए ले लिया, हीरा मोती मानिक जो दिया तुम तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे परिवार के लिए रख दिया, लेकिन उसको बेटी है जो दिया मेरे लिए, वो कागज कहाँ है। ये घबरा गया, ये मैं उसको वहाँ फेंक दिया था रास्ता में, कचरा खाली कागज। बोला वो कागज खाली कागज थोड़ी है, वो मेरे को प्रेम करता था, प्रेम से लिखा है कि मेरे लिए एक चूच देख, मैंने मेरे जो हृदय में धारण करके रखा हूँ, मैंने मेरे हृदय में ये चीज़ को धारण करके रखा हूँ। देख क्या लिखा है, बताते हैं यहाँ पे श्लोक क्या है, बताते हैं। बोलते हैं रत्नाकरम स्तवग्रहम ग्रहणीयश्च लक्ष्मी किम देहम अस्तिम भवेते पुरुषोत्तमा। यह बताते हैं, इसने लड़की ने लिखा, क्या बोलते हैं, रत्नाकरम स्तवग्रहम परिग्रहणीय चलम। आप तो रत्नाकर है, समुद्र को क्या बोला है, रत्नाकर बोलते ना, समुद्र रत्नाकर है, इसलिए समुद्र रत्नाकर है। और समुद्र से जो लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी के जो पति है जगन्नाथ है, तो उनको क्या कमी है, उनको कुछ कमी नहीं है, इसलिए बताते हैं किम देहम अस्ति, मैं क्या दूं, भवते पुरुष आप तो परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुषोत्तम आपको क्या दूं, मैं सिर्फ मेरे मन को आपको देता हूं। तो इसलिए उसने लिखा, इसलिए भगवान को क्या देना चाहिए, भगवान बोलते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवन नमस्कुरु माँ में बस्यंते सत्यंते प्रतिजानी पियोसी में। और एक श्लोक क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवन नमस्कुरु माँ में सत्यंते प्रतिजानी प्रियोसी में, वही है ना दो, माँ में आत्मानम मत्परायण, 2 श्लोक बोलते हैं। भगवान बोलते हैं तुम तो न मन को दो, गोपिया ने क्या दिया, मन दिया। अगर हम भगवान को बोले पैसे दे दिया, धन दे दिया, ठीक है, गलत नहीं, अगर मन दोगे धन जरूर दोगे। मन जहाँ पे मन, जैसे परिवार में मन लग गया, परिवार के लिए लाखों 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 खर्च कर देगा, गद्दे के समान काम करेगा, परिवार के लिए काम करेगा। इसी प्रकार कोई अपने परिवार, पत्नी बच्चे परिवार, उनको मन दिया तो उसलिए तो काम करता है, सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक। उसी प्रकार भगवान के लिए मन दोगे तो सब काम करोगे।
खाली भगवान को 10 रुपये दे दिया, मैं मन दिया, नहीं नहीं, भगवान को कोई ले मन देने का मतलब है मन से मैं भगवान को प्रार्थना कर दिया, बाकी मैं सब लड्डू मालपा कचौरी खाऊंगा, आप भगवान तुम खड़ी जाकर खा लो, वैसे नहीं चलता है। भगवान को बढ़िया से बढ़िया खिलाने सेवा करना चाहिए भगवान की। इसलिए बताते भगवान यहाँ बताते हैं मन देना चाहिए, मन मना भाव मत भक्तो। इसलिए मन देने से क्या होगा, चंचले मन कृष्ण प्रमथे बलभद्रवम तस्याम नगर मन्य वायुरूप दुष्करम। मन को कृष्ण को दोगे, मन कंट्रोल हो सकता है। मन को कृष्ण को न देकर और किसको दिया तो धोखा ही पड़ेगा। इसलिए बताते यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान कैसे वो विष्णु प्रिया के प्रेम को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया, उसने एक मन से लेटर लिखा था, प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप तो रत्नाकर है, मैं क्या दूँ, मेरे मन को देता हूँ। जैसे गोपियाँ मन को दिए भगवान को, ऐसे ही हमको हमारा भगवान को मन देना चाहिए। दूसरे उदाहरण आते हैं कैसे, जैसे कल बोल रहा था कैसे अपना सचेतन को बोल रहा था ना, एक स्टोरी बता रहा था। वो जो वास्तविक है वो कैसा है, उस टाइम पे समय की बात है जब पुरुषोत्तम देव थे उस समय पे वो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान को पान चढ़ता नहीं था, पान लगता नहीं था। इसलिए एक पान वाला एक दक्षिण देश का व्यक्ति है, वो आके एक दुकान खुला था, एक छोटा सा कुड़िया बना करके पान बेचता था। पान बेचने के नाते लोग पान खाते थे। क्यों, आदिकाल से लोग, कितना काल से लोग पान खाते। उड़ीसा में देखते सब लोग पान खाते हैं, मुंह में डाल के बात करेंगे। पान पंडित लोग भी पान खाते, हमारे जगन्नाथ भी पान खाते। लेकिन जगन्नाथ खाते पान तो हम नहीं खाना चाहिए। जगन्नाथ भगवान है, भगवान ही पान खाते, हम कहेंगे पान। भगवान गोवर्धन उठाए थे, आप गोवर्धन को उठाओ। हाँ, भगवान असुरों को वध किया, आप असुर को वध करो। भगवान समुद्र में तीर सेतु बंध बने, तुम समुद्र में सेतु बंध बनाओ। कुछ नहीं कर, भगवान जो बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, भगवान जो करते हैं हमको नहीं फॉलो करना चाहिए। उस समय पे उसका नाम था प्रभुदास। उसका नाम क्या है, प्रभुदास है। उसने क्या किया, बढ़िया एक दुकान था, दुकान में पान का दुकान करता था, लोग खाते थे पीते थे। और प्रत्येक दिन मंदिर से 2 लड़का आते थे, और ज़्यादा वयस नहीं, 16-17 उम्र का लड़का रहेंगे। एक गोरा एक काला है, श्यामला, और बहुत सुंदर लड़का है, और अच्छा पीताम्बर पहनेंगे। एक दोनों अलग अलग ड्रेस पहनेंगे, हैं, पीताम्बर पहनेंगे, एक पीताम्बर पहनेंगे, एक लीलाम्बर पहनेंगे। पहन के ऊपर से डालेंगे दुपट्टा उतरी डालेंगे, और डाल के एकदम काला मच बाल है। और दोनों भाई इसका कांधे में हाथ लगा के उसके कांधे में हाथ लगा के मंदिर से ऐसे निकला है। कितना लोग मंदिर से आते हैं, ऐसे कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, आते आने के बाद तुरंत दोनों जाके प्रभुदास का पान का दुकान के पास खड़ा रहेंगे, बात करेंगे। बात करने के बाद बोलेंगे, अरे प्रभुदास पान दे दो, हालो ना गोसाई। और बहुत सुंदर गुलगुलिया शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है। और ऐसे नहीं कि सुंदर सुंदर भगवान का पेट भी है, खा के पी के थोड़ा पेट ब्राह्मण का थोड़ा पेट आना चाहिए ना। भगवान वो ब्राह्मण का रूप धारण करके इतना सुंदर सुंदर पेट है, सुंदर सुंदर हाथ है, बहुत अच्छा गाल है, नाक है, और सुंदर बाल है सब एकदम चम दिखते हैं। और ब्राह्मण होने के नाते, और कान में वो लोग को भी ये बाली डालते थे, और सुंदर। और देख सकते हैं नाक में भी उनका निशान है, क्योंकि जगन्नाथ जी का भगवान कृष्ण बचपन में यशोदा मैया ने नाक में फोड़ा था ना, तो ये कृष्ण का जगन्नाथ की भी नाक में है, अभी तक है। तो ये बढ़िया दिखता है। तो आने के बाद दोनों खड़े रहेंगे, ये पान दो रे, ये बढ़िया पान के ऊपर चून लगा के मसाला डाल के दोनों भाई को ए लो दे देगा। देने के बाद थोड़ा से बात करेंगे, बात करते करते निकल जाएंगे। ये भी भूल जाता था पाप, वो उनको देखने के बाद इतना मोहित होता था, पैसा मांगना भूल जाता था। हाँ ठीक है, बन गए, एक दिन गया, दूसरा, इतने कितना दिनों चल गया ऐसा। जो बलराम दास बोले थे कि महान व्यक्ति थे, वो एक जब जगन्नाथ रथ यात्रा के समय पे वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई, और स्त्री के मिलने के लिए गए थे। फिर
पंडे लोग को मार के उसको भगा दिए, चल गेट आउट, बेकार आदमी, स्त्री के चक्कर में संगति करके आए, इधर आता है। लेकिन भगवान नहीं देखते, भगवान देखते प्रेम भक्ति को। फिर बाद में वही बलराम दास को वहाँ पे जगन्नाथ जी जाके कहाँ पे रुको, उनके ही घर पे, उनके ही कुटिया में रुके, उनके धूप में रुके, रथ में नहीं बैठे। वही बलराम दास जो व्यक्ति, उनको बुलाने के बाद रथ चालू होने लगा, वही बलराम दास देखे, अरे ये क्या है, भक्त तो पहचानता भगवान को, दूसरे व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। हाँ, तो उसने देखा ये दो लड़का प्रतिदिन जाते, पान खाते, पान आते, ये तो स्वामी और सेवक का संबंध है, संबंध होने के नाते दूसरे व्यक्ति तो पहचान नहीं पाएगा। तो एक दिन बलराम दास ने बोले, अरे पान वाला भाई, रघु नहीं, क्या नाम उसका, प्रभु, हाँ प्रभुदास। बोले क्या है, तुम पान देता है? हाँ पान देता हूँ, आपको चाहिए क्या महात्मा जी, आपको चाहिए पान? नहीं पान मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन तुम किसको देते हो पान? जो आते देता हूँ। नहीं वो जो तुम दो लड़का आते प्रत्येक दिन पान देते हो, हाँ हाँ जानता हूँ। नहीं क्या है, पैसे कभी लेता है क्या? हाँ गोसाई महाराज, मैं कभी भूल जाता हूँ हमेशा पैसे लेने को, वो तो हमारे पास आते हैं हमेशा, प्रत्येक दिन आएगा शाम को और पान खाएगा, थोड़ा बैठेगा, थोड़ा बात करे, मेरे से बात कर देते, मेरे को ऐसे फंसाएगा, फिर भाग जाएगा। मैं तो भूल जाता था पैसे लेने को ना। अभी तुम ऐसे फ्री में देने का नहीं, बोल दिया। क्यों फ्री देने का? फ्री देने का नहीं, उसको जब पान खाने को आएगा पहले बोलने का, ओ महात्मा जी आप पान बहुत बार खाया, पैसा दिया नहीं अभी तक, तो कुछ ना कुछ पैसे देने का, तो पैसे पान दूंगा, देने का नहीं तुम ना, ठीक है नहीं दूंगा। तो सच्ची की सच्ची एकदम भगवान भोजन करने का तो पान खाते, पान खाने के टाइम पे आगे बाहर, तो भोजन कर लिए, 2 बजे भोग लगता है, 3 बजे खाए के जब 4 बजे आए, तो ये 4-5 बजे दुकान खोल के बैठा है, बोले मैं तो आज पकड़ूंगा उसको, दोनों लड़का को, दोनों बहुत चालू राम, उसको मालूम नहीं है स्वयं भगवान है। तो आके पहुंच गए, बोलते प्रभुदास पान दो। हाँ क्या बोल रहे हो, पान चाहिए? आप कितना बार पान खाया, पैसे देने? पैसा नहीं, मैं लाने के बाद पैसा दूंगा, ऐसे बोलते जगन्नाथ। बोलते पैसा नहीं ना, लक्ष्मीपति बोलते पैसा नहीं है, बाद में दूंगा। ऐसे ठीक है पान तो लगा रहा हूँ, पान लगा दिया, तुम बैठो पान लगाता हूँ। पान के ऊपर चून लगाया, मसाला डाला, सब डाला, उधर डाला, चकाचक डाला, डालने का बोलता है पान तो दूंगा, तुम्हारे कुछ यहाँ सामान रख के जाओ, नहीं तो तुमको दे दूंगा नहीं पान। पान का लोभी है जगन्नाथ। हाँ पान खाने के चक्कर में बैठा है, भूखा है, नहीं तो हजम, भोजन तो इतना दबा के खाए, पेट हजम कैसे होगा? हाँ तो इसलिए तो बोले ठीक है पान तो दो ना, पान देता हूँ, तुम्हारे यहाँ कपड़ा रखो, तो दो बार आने को तुमको दूंगा। तो भगवान बोले ठीक है कपड़ा रखो। तो उसने भगवान का दुपट्टा यहाँ पे रखा, बलराम दास ने रघु ने भगवान का दुपट्टा को रखा। रखने के बाद बोले रखो, यहाँ कपड़ा रख दो, तुम्हारा ऊपर कांध में डाले रख दिया। अभी बाद में पान खाओ, पान लिया, फिर निकलने गए, चले गए। जब ओंडा पूजा करने लगा, देखा अरे भगवान का दुपट्टा किधर गया? शाम का आरती है, भगवान का दुपट्टा नहीं, किधर गया दुपट्टा? पूरा टेंशन हो गया, दुपट्टा किधर गया? और भारी दुपट्टे का शंख मल चक हीरा मोती से लगा हुआ दुपट्टा था। पर उस टाइम पे सोचे किधर गया? पूरी शहर मच गया, पूरी शहर व्याप्ति हो गया, किधर गया? क्योंकि भारी अमूल्य रत्न है। तो उस समय पे देखे कि लोग घूमते घूमते पान खाने को कोई व्यक्ति आया, अरे देखो तो पूरी शहर में महच मच गया, राजा को टेंशन आ रहे, यहाँ पे क्या चकचक दिखता है? प्रभु ये क्या है? प्रभुदास तेरे घर में ये क्या है? तुम चोर है। मैं चोर हूँ? है तुम चोर, तुम सामान कैसे कहाँ से लाया? तू ही चोर है। आया पुलिस, राजा आया, बंदी बना दिया उसको। बंदी बना के बोला तुमको दंड दिया जाएगा। बोले मेरे को क्या दंड देगा? अरे 2 लड़का हमेशा मेरे पास आते थे खाने को पान खाते, पान खाया, पैसा दिया नहीं। तो मैं बोला आज तुम पान दूंगा, तुम कपड़ा रख के जाओ। तो आएगा, मेरे को पैसा देगा, मैं इसको दूंगा। आने का तो कौन है? ये तो जगन्नाथ का है। मेरे को क्या मालूम जगन्नाथ है? तो फिर बाद में उसको जेल में डाल दिया। बोले झूठ बोलते हो, तुम चोर है, तुम चोरी किया है। फिर रात स्वप्न राजा को बोलते, राजा को बोले राजा उसको छोड़ो, मेरे वक्त है, मैं उसका दुकान में जाता हूँ पान खाने के लिए। इसलिए राजा ने आकर के माफी मांगा, शरणागति किया। तभी से वो रघु का एक ड्यूटी हो गया, भगवान को पान खिलाएगा। हाँ तो विचार करो भगवान कैसे कृपालु हुए, जैसे कि वो खाते नहीं, पान का वृक्ष भी उसका ही है, पान का बीज भी उसका है, पान के पत्ता भी उसका है,
पान बनाने वाले भी उसी है। पान में जो ग्रीन का जो पान जो बढ़ता है वो सबके हृदय में परमात्मा होने के नाते वो बढ़ता है, वो भी भगवान की इच्छा से, वो भगवान मांग के खाता है, बोले पान चाहिए। तो विचार करो भगवान कितने कृपालु है। इसलिए यहाँ बताते हैं भगवान कृपामय है, कृपा करने के लिए तभी से भगवान को क्या लगने लगा, पान भोगने लगा, भगवान पान खाने लगते। हम देख सकते दूसरे उदाहरण आते कैसे भी उसरा कैसे भगवान की बहुत लीला है, भगवान का अनंत लीला है। जगन्नाथ जी इतना दयालु है, वो किसी भी समय पे किसी के भी हमेशा रक्षा करते। दूसरा उदाहरण आता है कि कैसे एक बार जगन्नाथ जी के जब रथ हम देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और चतुर्धा मूर्ति मतलब सुदर्शन चक्र, लेकिन वास्तविक सुदर्शन चक्र का दूसरा रूप है, चक्र के रूप में रहता है भगवान के हाथ में। लेकिन भगवान के जब सत्य युग में सत्य तत्व द्वापर कली हर एक युग में भगवान के पास सुदर्शन चक्र रहता है। लेकिन सुदर्शन चक्र का थोड़ा विचार आया कि जगन्नाथ क्या करते, मेरे बिना कुछ काम नहीं कर सकते। कभी कि भक्त का भी अहंकार आता ना कि मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, मैं ही प्रमाण हूँ, मैं ही हेवी हूँ। तो उस टाइम पे सुदर्शन चक्र के मन में विचार आया कि क्यों मन में विचार आया कि मैं हेवी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, ऐसे मन में विचार आया। विचार आने के नाते उस टाइम पे जगन्नाथ जानने के बाद जगन्नाथ जी बोले देखो सुदर्शन को बोले तुम जाओ वहाँ पे मेरा भक्त हनुमान है उनको बुलाओ। तो बुलाने को जाते हैं तो हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी बैठ कर राम नाम का जप करते हैं। ए तुमको भगवान बुला रहे, चलो जगन्नाथ जी बुला रहे, ठीक है मैं आता हूँ। तो आने के टाइम पे हनुमान जी ये सुदर्शन चक्र क्या करता है, चारों ओर से चक्र काट रहा है कि उसको आने नहीं दूंगा, मैं जगन्नाथ के पास आने नहीं दूंगा। तो जब हनुमान जी आए देखे सुदर्शन चक्र घूम रहा है, जुग 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 चारों द्वारा में चतुर्धाम ये पूरा चारों द्वारा पकड़ के बैठा है, कुछ जाने नहीं देता है। तो हनुमान जी ने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान आपने मेरे को बोला या मैं क्या करूं। तो प्रार्थना करते हैं हनुमान जी के, उस टाइम दो हाथ था लेकिन उसमें चतुर्भुज हो गया हनुमान जी। चतुर्भुज होने के बाद चारों जो दरवाजे चारों दिशा रहता ना, चारों दिशा में चारों हाथ से चारों चक्र को पकड़ लिया, हाथ में पकड़ के एकदम पकड़ लिया, पकड़ करके बंदी बना दिया। बनाने के बाद भगवान के पास जाता है। तो भगवान के पास जाता है या कोई किंवदंती है, वो चक्र को क्या करता है मुंह में डाल देता है, मुंह में डालता है। मुंह में डालने के बाद फिर जब आता है भगवान से प्रणाम करता है, मुंह खोलता है तो चक्र गिरता है। तब उस टाइम पे भगवान बोले देखो, उसने भगवान को बोला देखो ये मेरे को आने नहीं देता नहीं हनुमान ये चक्र। तो भगवान बोले देखो तुमने भक्तों की अपराध करते हो, इसलिए तुम मेरे पास रहने के लायक नहीं। तो तुम तो सुदर्शन चक्र है लेकिन तुम आज से खंबा के रूप में रहोगे। हाँ तो उसने स्तुति किया, मैं क्या करूँ, मेरे गलती हो गया। तो ठीक है तुम ऊपर रहोगे, सुदर्शन चक्र के हिसाब से रहोगे, लोग तुमको देखेंगे तो पत्यवामन तुमको मेरे को दर्शन करना जो फल मिलेगा आपको भी दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन मेरे पास रहने के टाइम पे तुम खंबे के हिसाब से रहोगे। तो तभी से भगवान जगन्नाथ के पास क्या रहता है, सुदर्शन चक्र खंबा के हिसाब से रहता है, क्योंकि भगवान ने बोले तुम मेरे भक्त के प्रति अपराध किए, इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्ति करना है तो भक्त के अपराध से बचना चाहिए। भगवान कृपा तभी करते हैं जब भक्त कृपा करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे जगन्नाथ जी इतना दयालु इतने कृपालु सारा संसार को सारा दुनिया को और संसार कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते उन वो जैसे हमेशा माने उत्साह दर्शन देने के लिए, ऐसे हमको भी इच्छा होना चाहिए भगवान जगन्नाथ जी को स्तुति करे, प्रार्थना करे, गुणगान करे। इसलिए जगन्नाथ को हम स्तुति करेंगे। सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव महाराज की, सुदर्शन मैया की, सुदर्शन चक्र की, श्रील प्रभुपाद की, राधा राशि भगवान की, गौर प्रेमानंदी गौरंगा।